कथतस्य मां नित्यं यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादमृते तस्य एव शिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचस्यनु पृष्ठान्यन्यपृष्ठानि यथा तेषु न तेष्वम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यासदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव गुरुवृंद की जय, श्री राधा दामोदर की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है ना? ओके ओके, आवाज आ रही है तो बढ़िया है। मैं जरा जल पी लूँ थोड़ा। श्री राधे श्याम। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत अध्याय कौन से पढ़ने वाले हैं? श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम तो श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत अध्याय 57 पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना? 57 चैप्टर, सप्तपंच सप्तमो अध्याय है। श्री राधे श्याम। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज बोले, आ 57। हाँ। विज्ञातार्थो अपि गोविंद गोविंदो दग्धा न कर्ण्य पांडवा कुंतीम च कुल्यहरणे सह रामो ययौ कुरुण भीष्मं कृपं सविदूरं गांधारीं द्रोणमेव च तुल्यदुःखौ च संगम्य हा कष्टमिति होचतु लब्ध्वैतान्तरं राजन् शतधन्वानमूचतुः अक्रूरकृतवर्माणो मणिकस्मात् गृहते यो अस्मभ्यं सम्प्रतिश्रुत्य कन्यारत्नं विगर्हन कृष्णाय यादान् सत्राजित कस्मात् भ्रातर्मन्वियात्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं शीघ्रो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज बोले, परीक्षित जी, विज्ञार्थो अपि गोविंदो। भगवान विज्ञार्थो मतलब भगवान जानते थे, भगवान को पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ है। फिर भी जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय का जो कुल परंपरा उचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। अब कोई मर गया, किसी का शरीर छूट गया, तो व्यवहार करना पड़ता है ना। तो कुल उचित व्यवहार, लोक उचित व्यवहार के लिए भगवान पहुंचे सांत्वना देने के लिए कि पांडव लोग जल के मर गए। भगवान जानते हैं कि मरा कोई नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है ना। तो हस्तिनापुर बलराम जी के साथ गए। वहां पर हस्तिनापुर में सब दुखी हो रहे थे। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, भीष्मम कृपम सविदुरम गांधारीम द्रोणमेव च। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य सबसे मिलकर उनके साथ सहानुभूति, वेदना, समवेदना, सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से बोले, हाय हाय, ये तो बड़े दुख की बात है। पहले से ही वहां मातम छाया हुआ था। हैं, पांडव, हल्ला हो गया, पांडव तो जल गए लाक्षागृह में, मातम छा गया। भगवान जो है नौटंकी किए, वहां जाकर के हाय 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 हाय, ये बड़ा बुरा हुआ, ऐसा वैसा। भगवान जो है सबके हाँ में हाँ मिलाए। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से इधर द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को मौका मिल गया और उन लोगों ने शतधनवा से आकर कहा, तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते। शतधनवा, सत्राजित ने अपने श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा के विवाह हमसे करने का वचन दिया था। अब उसने हम लोग का तिरस्कार करके अपने पुत्री को श्री कृष्ण के साथ विवाह कर दिया। सब सत्राजित भी, अब सत्राजित भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों ना यमपुरी में जाए। तो सबने सोचा कि चलो सत्राजित को मार दिया जाए। शतधनवा वैसे पापी था, दुराचारी था, और उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर शतधनवा उनकी बातों में आ गया और वह महादुष्ट ने लोभ बस सोए हुए सत्राजित को मार डाला। सत्राजित सोया हुआ था और सोए हुए पे के ऊपर वार करके मार डाला।
इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, हाय हाय। लेकिन शतधनवा ने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कसाई पशु को हत्या कर डालता है, वैसे ही वह शत्राजीत को मार डाला और मणि लेके वहां से चंपत हो गया, भाग गया। अब ये किसने भड़काया? अक्रूर और कृतवर्मा ने शत्राजीत को भड़काया। सॉरी, शत्राजीत को तो मारा ही, भड़काया किसको? तो शतधनवा को। अब क्या हुआ? सत्यभामा च पितरम हतम वीक्ष्य सुचर्पिता बेलपत्तात तातेति हाँ हस्ता हा हतास्मीति मुह्यति। सत्यभामा जी तो द्वारका में ही थी। जब देखा कि मेरे पिताजी को ही मार डाला गया है, बड़ा शोक किया, रोई धोई, हाय हाय मेरे पिताजी, हाय पिताजी मैं मारी गई, इस प्रकार उच्च ही स्वर में पुकार पुकार करके विलाप करने लगी। बीच बीच में वे बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल की कड़ाही में रखवा दिया और आप हस्तिनापुर को गईं। पिताजी के शरीर को जलाया नहीं, तेल के कड़ाह में रखवा के खुद हस्तिनापुर चली गई। कौन? सत्यभामा जी। और सत्यभामा जी भगवान की बड़ी प्रिय पटरानी है, समझे? इसी शतधनवा के लिए भगवान तो इंद्र से भी लड़ लिए और स्वर्ग में जाकर के लेके आए, सॉरी मतलब सत्यभामा के लिए। तो उन्होंने हस्तिनापुर जाकर के भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का पूरा वृतांत सुनाया कि आपके ससुर को मार दिया। भगवान तो सब पहले से जानते ही थे। भगवान ने क्या किया? सहानुभूति जताई और भगवान बोले कि देखो, आंख में आंसू भर लिए, देखो मनुष्य से लीला करते हुए कृष्ण बलराम दोनों ने, अरे हम लोगों पर बड़ा ही बहुत विपत्ति आ रहा है, इधर पांडव मारा गया, इसकी सांत्वना देना अभी बच रह ही गया कि अभी पिता ससुर जी मारे गए हैं। तो सत्यभामा को भगवान ने सांत्वना दिया। बलराम जी के साथ सत्यभामा और कृष्ण बलराम तीनों सब हस्तिनापुर वापस आए, हस्तिनापुर से द्वारका वापस लौट के आए और शतधनवा को मारने तथा उससे मणि छीनने का प्रयत्न करने लगे। जब शतधनवा को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का प्रयत्न कर रहे हैं, तब शतधनवा बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। कृतवर्मा ने कहा, अरे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भैया सर्वशक्तिमान है, ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता हूं। ना अहम ईश्वरयो कुर्याम हरेलनम राम कृष्णयो को नु क्षेमाय कल्पेत तयोर्बीजी माचरन। मैं नहीं उनकी कर सकता बराबरी भाई। ऐसा कौन है जो कृष्ण बलराम के साथ वैर बांध कर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सकेगा? तुम जानते हो, कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राज्य लक्ष्मी खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे सूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हराकर बिना रथ के ही राजधानी में लौट जाना पड़ा। जब कृतवर्मा ने इस प्रकार से बात को टाल दी, टकासा जवाब दे दिया है, टकासा जवाब, तब शतधनवा ने सहायता के लिए अक्रूर जी के पास गए। क्योंकि यही अक्रूर जी और कृतवर्मा थे जो
उसको भड़काया था कि समय है तुम मणि छीन लो और इसको मार डालो, क्योंकि इसने तुमसे विवाह करने के लिए वाग्दान किया पुत्री का, लेकिन किया नहीं। अक्रूर जी से गया, अक्रूर जी, तो अक्रूर जी ने भी जवाब दिया, देखो भाई, ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उनके बैर विरोध ठान ले। जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं, तथा जो कब क्या करना चाहते हैं, इस बात की माया से ब्रह्मा शिव आदि विधाता भी नहीं समझ पाते, तो उन्होंने, और जिन्होंने, तुम किसके साथ लड़ने की बात कर रहे हो, किसके साथ लड़ने की बात कर रहे हो? जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन, जब वो निरे बालक थे, एक हाथ में गोवर्धन पर्वत उखाड़ लिया, और जैसे मानो जैसे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते उखाड़ लेता है, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं, वे अनंत अनादि एक रस और आत्मस्वरूप हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी बात को टाल दी, कोरा जवाब दे दिया, तब शतधनवा ने समंतक मणि उन्हीं के पास रख दिया, और स्वयं शतधनवा 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से फुर्ती से भागा। घोड़े की भी क्लास होता था, ऐसे ऐसे घोड़े थे जो 400 कोस लगातार भाग सकता था। तो 400 कोस को सोचा कि भाग जाऊंगा 400 कोस दूर। भगवान कृष्ण बलराम दोनों भाई अपने रथ पे सवार हुए। जैसा रथ गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी, बड़े वेग वाले घोड़े जुते हुए थे रथ में। अब उन्होंने अपने ससुर सत्राजित को मारने वाले शतधनवा का पीछा किया। भागते 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 400 कोस दूर भागे, कहा मिथिलापुरी के निकट पहुंचा। अब 400 कोस कितने किलोमीटर होते हैं जी? देख लो। तो 400 कोस का मतलब हो गया, एक कोस में लगभग लगभग कितने किलोमीटर होते हैं? 3-4 किलोमीटर होते हैं एक कोस में। 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। आज की किलोमीटर ना, पहले पता नहीं, पहले के मेजरमेंट में कोस क्या था, पता क्या जाना है, कितना कितना लंबा कोस था, हैं? ये तो आज की बात कर रहे हो। उस समय तो लोगों के पगडंडी भी इतने लंबे होते थे, 4 फीट के। तो एक स्टेप उनके 5-5, 6-6 फीट, 10-10 फीट के होते थे, है कि नहीं? आज हमारा एक स्टेप जो है वो मात्र 12 इंच या 18 इंच का होता है, एक स्टेप। क्यों? और उस समय के लोगों का तो एक स्टेप जो है 10-10 फीट लंबा होता था, है? 50 हाथ के लोग हुआ करते थे, समझे नहीं? तो जिसके टांग ही 20 फीट को होंगे लंबे, तो उसका एक स्टेप में कितना जमीन, है, समझ सकते हैं? तो जैसे तैसे वो मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में शतधनवा का घोड़ा गिर पड़ा, और वह घोड़े को छोड़कर पैदल भागा। वह अत्यंत भयभीत हो गया था, डर गया था कि अब तो मैं बचूंगा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसका पीछा किए, दौड़े। शतधनवा पैदल ही भागा, रथ घोड़ा छोड़ करके। इसलिए भगवान भी पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार दिया, और उसके वस्त्रों में स्यमंतक मणि को ढूंढा, लेकिन उसके वस्त्र में स्यमंतक मणि मिला नहीं। भगवान बोले बलराम जी से कि दाऊ भैया, हमने शतधनवा को व्यर्थ ही मार डाला, क्योंकि उसके पास स्यमंतक मणि तो है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि शतधनवा ने हम स्यमंतक मणि को
किसी न किसी को के पास जरूर रख दिया होगा। तुम द्वारका जाओ और पता लगाओ। और मैं विदेह राज से मिलना चाहता हूं, क्योंकि मिथिला के पास में आ गए थे, मिथिला के पास में आ गए थे विदेह राज अर्थात राजा जनक। तो बलराम जी बोले मैं राजा जनक से मिल के आता हूं, क्योंकि राजा जनक मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं। यह कहकर बलराम जी तो मिथिला नगरी में घुसे, चले, और भगवान कृष्ण को वापस भेज दिया। कहाँ पर? द्वारका। उधर मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी आए हैं, समझे। तब बड़ा आनंदित हुए, स्वागत किया। और बलराम जी मिथिलापुर में कई वर्षों तक रहे। भाई पुराने पिछले जन्म का, पिछले अवतार का ससुराल था। कई वर्षों तक मिथिलापुरी में रहे बलराम जी। जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। उसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने क्या किया, बलराम जी से गदा युद्ध सीखने की इच्छा प्रकट की कि हमको गदा युद्ध सीखना है, तो बलराम जी से अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उनको यह समाचार सुना दिया कि शतधन्वा को मार डाला गया, परंतु स्यमंतक मणि नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजीत की वे सब अर्ध दैहिक क्रियाएं करवाई, अर्थात संस्कार करवाया, अंतिम संस्कार, ताकि मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। मरने के बाद यदि संस्कार सही से हो तो मरने वाले व्यक्ति का परलोक सुधरता है। अब यहाँ एक बात बताओ कि शतधनवा ने मारा इसको, इसको मारा सत्राजीत को, तो सत्राजीत क्यों मरा? बताओ, सत्राजीत क्यों मरा? लड़की का तो विवाह कर ही दिया कृष्ण के साथ, लेकिन मणि के चक्कर में मरा। यही मणि है जिसको भगवान ने कहा था कि तुम राजकोष में जमा जमा कर दो, राजा उग्रसेन को दे दो, तो नहीं दिया। यही मणि उसके मृत्यु का कारण बन गया है। इसलिए भगवान की बात नहीं मानने का उसको क्या परिणाम मिला। दूसरा, ऐसे वस्तु को रखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको आप, वो वस्तु राजकोष की वस्तु है, राज सरकार ही उसको, राजा ही उसको सुरक्षित रख सकता है। आपके पास रहेगा तो कभी भी दुश्मन पैदा हो जाएंगे। भगवान ने इस दृष्टिकोण से भी कहा था कि भैया जो है तुम मत रखो मणि को, समंतक मणि को, माना नहीं था। तो अंत में जो है उसकी मृत्यु इसी मणि के चक्कर में हुई। अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को उकसाया था, नहीं, इसलिए जब अक्रूर जी और शतधन्वा ने, सॉरी अक्रूर, हाँ अक्रूर जी और शतधन्वा, कृतवर्मा, अक्रूर जी और कृतवर्मा को पता चला कि शतधन्वा को मार डाला भगवान कृष्ण ने, वो डर गया, दोनों डर गए, क्योंकि उकसाने वाले तो यही दोनों थे। भाग गए, द्वारका से भाग गए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्ट और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक निमित्तों से बार बार वहां के नागरिकों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं वे पहले कही हुई बातों को भूल जाते हैं। भला यह कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण के समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, भगवान श्री कृष्ण में ही जो ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारका में और भगवान के रहते हुए कोई उपद्रव खड़ा हो जाए? ऐसा नहीं होता है। उस समय नगर के जितने भी, द्वारका नगरी के जितने भी बूढ़े, बड़े बूढ़े लोग
ने कहा कि एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही है, नहीं हो रही थी। एक समय की बात है, बूढ़े बुजुर्ग ने इस कहानी को सुनाया कि काशी नरेश के राज्य में एक बार वर्षा नहीं हो रहा था, अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। तब क्या किया था कि उन्होंने अपने राज्य में अक्रूर जी के पिता, क्या नाम था उसका, स्वफलक, स्वफल्क को अपनी पुत्री गांधनी विवाह कर दिया। और जब जब गांधनी का विवाह जब अक्रूर जी के पिता स्वफल्क से हुआ, तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। और वही स्वफल्क और गांधनी से ये अक्रूर उत्पन्न हुए थे, तो इसलिए अक्रूर को स्वफल्क के भी पुत्र कहते हैं, समझे। तो स्वफल्क का पुत्र था अक्रूर, तो इसलिए अक्रूर का भी कुछ ऐसा ही प्रभाव था कि अक्रूर अगर नहीं नगर में रहेगा तो वहां पे सुखाड़ या कुछ विपत्ति आपत्ति आ सकती है। अक्रूर चले गए द्वारका से, तो द्वारका में थोड़ा सा सुखाड़ पड़ गया और अपशगुन होने लगे। तो ये बात बूढ़े बुजुर्गों ने बताया कि अक्रूर के पिता स्वफल की वजह से पहले उस प्रदेश में वर्षा हुई थी, काशी, काशी में वर्षा हुई थी, शायद इसलिए शायद अक्रूर चला गया है। तो अब इन बूढ़े बुजुर्गों की बात सुन करके भगवान श्री कृष्ण क्या किए, सोचा कि इस उपद्रव का कारण यह नहीं है कि नहीं, कारण यह नहीं है। यह जान करके भी भगवान ने, भगवान तो सब जानते ही हैं, तो भगवान को मालूम है कि इसका कारण, लेकिन लोगों को भरोसा है कि नहीं अक्रूर चला गया इसलिए शायद हमारे यहाँ सुखाड़ पड़ गया है। भगवान ने कहा ठीक है, अक्रूर कहाँ है, ढूंढो उसको। अक्रूर जी को ढूंढवाया गया, खोजा गया। अक्रूर जी आए, मिले, आने के बाद बातचीत किया। भगवान ने वैसे तो पहले खूब सत्कार किया, स्वागत किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे बातचीत की। भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं। कोई भी ऐसा जीव नहीं, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जिसके संकल्प को भगवान नहीं देखते हैं। इसलिए भगवान मुस्कुराते हुए अक्रूर जी से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि सत धनवा आपके पास यह समंतक मणि छोड़ गया है, जो बड़े ही प्रकाशमान और धन देने वाला है। आप जानते ही हैं कि सत्राजीत के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़की के लड़के, उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे, और जो कुछ बच्चा रहेगा उसके उत्तराधिकारी कौन होंगे, वही होंगे। एक बात जान लो, यहाँ पे एक बात समझ लो। बहुत लोग सोचते हैं ना कि लड़का नहीं होगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी, लड़का होना आवश्यक है। अगर लड़का नहीं भी है तो लड़की है ना, संतुष्ट रहो लड़की से, क्योंकि लड़की का जो लड़का होगा उसका अधिकार है, वह अपने नाना का क्रियाकर्म कर सकता है। लड़की का लड़का, आप कहोगे लड़की का भी लड़का नहीं हुआ तो किसी का पुत्र नहीं है। जैसे जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे ना, वो माता जी का पुत्र नहीं है, 3 बेटियां हैं। माता जी है, आ जाइए क्या माता जी, आ जाइए माता जी, गुप्ता माता जी आई है, हाँ, राम राम निवास। हाँ, तो जैसे मान लो ये माता जी है, माता जी की 3 बेटियां हैं, पुत्र नहीं है, तो कैसे उद्धार होगा। तो जो बेटी के जो बेटा है वो इन लोगों का क्रियाकर्म संस्कार करेगा तो परलोक सुधरेगा, समझे। तो मान लो एक बेटी के नहीं है, दूसरे बेटी के हो सकते हैं, तो किसी भी बेटी के जो बेटा है, इसको क्या बोलते हैं, नाती, क्या बोलते हैं आप लोग, पोता, नाती क्या बोलते हैं, नाती बोलते हैं हम लोग, आप लोग क्या बोलते हैं भगवान जाने। नाती बोलते हैं। तो नाती जो है वो क्रियाकर्म कर सकता है और पुत्र के जगह पर वो का, और नाना का सारा प्रॉपर्टी, नाना नानी की सारा प्रॉपर्टी उस नाती के ही, वही उसका उत्तराधिकारी होता है।
अब मान लो 3 पुत्रियां हैं, तो 3 पुत्रियों के जो बेटे हैं उनके ऊपर उनका अधिकार है, तीनों का अधिकार होगा। आप कहोगे क्या दामाद नहीं कर सकता है? तो नहीं, दामाद नहीं करता है। दामाद अगर करेगा, चूंकि दामाद, यही यहाँ पे शास्त्र में मनुस्मृति में एक्सेप्शन है कि दामाद यदि पिंडदान करे, तिलांजलि करे, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो दामाद अपने बेटे, अपने बाप का करेगा। लेकिन नाती अर्थात पुत्री का पुत्र, वो तिलांजलि, जलांजलि, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करके उसका ऋण चुका सकते हैं, और जो कुछ भी बच जाएगा उस संपत्ति का उत्तराधिकारी वही होगा। इस प्रकार ये शास्त्रीय दृष्टिकोण है। तो भगवान ने कहा उसको, क्या नाम है, अक्रूर जी को, कि देखो, यद्यपि स्यमंतक मणि हमारे पुत्र को ही मिलनी चाहिए, सत्यभामा के जो बेटे हैं, बोले कि हमारे, भगवान बोले हमारे पुत्र को स्यमंतक मणि मिलनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी है, फिर भी वह मणि आपके पास ही रहे, क्योंकि आप बड़े पवित्र आत्मा है, व्रतनिष्ठ हैं, दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई यह आ रही है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते। बलराम जी को मैं बोलूंगा ना तो वो मानेंगे नहीं। इसलिए अक्रूर जी, अब ये बात भी है, बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की बात को वैसे ज्यादा मानते नहीं थे, विश्वास नहीं करते थे। वो सामने ही बोल देते थे, ए कन्हैया तुम्हारे बात पे भरोसा नहीं, तुम क्या कब करोगे। तो भगवान ने बोला कि भाई बलराम जी का मेरे पास, मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं है, पूरा भरोसा नहीं है, मैं बोलूंगा तो नहीं मानेंगे। इसलिए आप एक काम कीजिए अक्रूर जी, चाचा जी, आप वह मणि दिखाइए, और दिखा करके हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा हमारी पत्नी, और जामवती इत्यादि जितने भी हमारे सगे संबंधी है, रिश्तेदार है, उन लोगों का संदेह दूर कर दीजिए, और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ऐसे ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिसमें सोने की वेदियां बनती है। आप यज्ञ कर रहे हैं और सोने की वेदियां बना के यज्ञ कर रहे हैं, तो आपके पास सोना कहाँ से आएगा इतना? तो हमें पता है कि आपको उसी मणि से सोना प्राप्त हो रहा है। परीक्षित जी, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर समझाया बुझाया, अक्रूर जी भगवान की बात में आ गए, और अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटे हुई सूर्य के समान प्रकाशमान उस मणि को निकाला अपने वस्त्र में जहां छुपा रखे थे, और भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने दोबारा से वह समंतक मणि अपने भाइयों जातियों को दिखा करके अपना कलंक दूर किया, और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। अब आप लोग पूछोगे कि भगवान को दोबारा कलंक दूर करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहले तो एक बार कलंक दूर कर चुके हैं, तो दोबारा से कलंक दूर क्यों किया? क्योंकि जब भगवान पीछा करते हुए गए और शतधनवा को मारा, तो मणि तो मिली नहीं। तो वो आके कहेंगे कि भैया मणि नहीं मिली, तो लोग कहेगा अरे लगता है मणि इन्होंने चुरा लिया, मणि मिली होगी, ये देना नहीं चाहते हैं। तो पहले मणि ढूंढ के निकाल लिया जाए, है कहाँ मणि। तो मणि है अक्रूर जी के पास, अक्रूर जी ने दिया भगवान को, भगवान ने सबको दिखाया, देखो ये मणि है, कोई शक मत करना, कोई शक मत करना कि मणि मैंने गायब कर दिया है सद्धनवा को मार करके। वास्तव में मणि नहीं निकला है उसके पायजामे की जेब से, उनके वस्त्र से, जेब से मणि नहीं निकला है। तो मेरे को मत बोलना कि मणि जो है मैंने गायब कर दिए हैं, या मणि हमने है। तो भगवान यहाँ पे फिर पुष्टि करते हैं। देखा आपने, भगवान को भी संसारिक शक को पुष्टि करना पड़ता है। तो यदि साधारण मनुष्य को संसारिक शक समाधान के लिए पुष्टि करना पड़ता है, तो कौन सी बड़ी बात है? भगवान को भी, भगवान भी, बच्चों की भगवान भी तो नरलीला कर रहे हैं,
तो नर लीला में नर की तरह ही तो लीला करे, मनुष्य की तरह लीला करेंगे। तो किसी मनुष्य को कलंक लगता है तो उस कलंक को सिद्ध करना पड़ता है कि नहीं ऐसा गलत है, ऐसा नहीं है। समझे? तो यदि सिद्ध हो तो कर लो, नहीं सिद्ध हो तो भगवान के ऊपर छोड़ दो कि ये भगवान आप ही सिद्ध करो। आप ही के पास कलंक सिद्ध करने का कैपेसिटी है, आपने दो दो बार किया है समंतक मणि के चक्कर में, नहीं? तो यदि अपने को कलंक से कलंक लग जाते हैं, बहुत बार लोगों के लगते रहते हैं कलंक, तो अगर सिद्ध कर सकते हो ठीक है, नहीं कर सकते तो भगवान की इस कथा को याद करो और भगवान से कहो कि आप ही सर्वशक्तिमान हैं, आप जैसा शक्ति हमें है नहीं कलंक को दूर करने के लिए। हम आपकी ही कलंक की कथा सुन करके अपने कलंक का समाधान करना चाहते हैं। यदि आप ईमानदारी से आपने नहीं किया है तो, कलंक झूठ है तो भगवान उस कलंक को खत्म कर देंगे, नो प्रॉब्लम। अगर किया है तो भाई मान लो, अगर सही है तो फिर, है ना? तो इस प्रकार से भगवान ने दूसरी बार अपने कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी, भगवान चाहते तो अपने पास रख सकते थे और भगवान का अधिकार भी था, क्योंकि भगवान अपने पुत्र को दे देते, सत्यभामा के सत्यभामा के जो बेटा है, हम्म, उसको दे देते, उनका अधिकार था, हैं? क्योंकि नाना नानी के मरने के बाद नाती का अधिकार होता है उनके संपत्ति पे, यदि उनके कोई पुत्र नहीं है तो। भगवान सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण यह आख्यान, सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि ये दो अध्याय जो है 57 और 56, ये दो जो अध्याय है, दो अध्याय भगवान के पराक्रमों से परिपूर्ण है। भैया पूरा अध्याय, पूरा भागवत ही भगवान के पराक्रमों से परिपूर्ण है। फिर भी यह आख्यान, ये जो कथा है, यह कथा समस्त पापों को नाश करने वाला है, सभी अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला है, धुलाई करने वाला है और परम मंगलमय है। जो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, आख्यानम पठति सुनोत यदु अस्मरणेन वा, जो इस आख्यान को जो पढ़ता है, जो सुनता है, स्मरण करता है, दुष्कृति दुरितप मोह्य यान्ति शांतिम, तो वो भगवान की इस कथा को स्मरण करने वाला, सुनने वाला, पढ़ने वाला, वह सब प्रकार के अपकीर्ति और पाप से छुटकर शांति का अनुभव करता है। समझ गया? इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त हो जाता है। 50तमो अध्याय, 57 चैप्टर। समझ गया? ये सब भगवान की लीला है। अब आप कहोगे अक्रूर जी तो भगवान के बड़े भक्त हैं, अक्रूर जी तो ऐसा, अक्रूर जी वैसा। भक्त हैं, भगवान ने उनको अपना स्वरूप दर्शन कराया। कोई, अरे वहां सब तो भक्ति है भगवान का, सब तो भगवान का पार्षद ही है। भगवान आए तो भगवान के साथ जितने भी भगवान के पार्षद ही आए ना भगवान के साथ, चाहे द्वारका है, मथुरा है, मथुरा कहीं भी, लेकिन सब लीला चल रहा है भगवान के ही आदेश से, भगवान के इंस्पिरेशन से लीला चल रहा है। भगवान ये लीला क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा सोच सकते हो, समझ सकते हो कि भगवान ये लीला इसलिए भी कर रहे हैं कि भैया आने वाले कलयुग में कलंक तो लगते ही रहेंगे। हाँ, क्या कह रहे हो? क्या हैंड रेज किया? कौन किया हैंड रेज? जय श्री जननी माता। हैंड रेज क्यों किया? बोलो, गलती से हो गई क्या? अनम्यूट करो, पूछो क्या पूछना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? जय श्री माता, क्या कहना चाहती हो? अच्छा बोलिए, दिव्या माता जी बोलिए, क्या कह रहे हो? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अब इस कथा से अगर हमें कलंक लग गई तो हाँ, हमें भगवान के भरोसे छोड़ देना है या खुद कोशिश करना है कि कलंक मिटाने के लिए? मैंने यही कहा ना कि पहले कोशिश करो, यदि आप उस कलंक को धो सकते हो, उस कलंक को सिद्ध कर सकते हो ये गलत है तो हम्म, आप, लेकिन बहुत सारी चीजें जो आप सिद्ध नहीं कर सकते हो, हाँ। है ना? बहुत सारी चीज आप सिद्ध नहीं कर सकते हो। सिद्ध करने कहाँ कहाँ जाओ, क्या करो, किस किस को सफाई दोगे? तो आसानी से यदि आप, आपके बस में है कलंक को मार्जन करने का, तो ठीक है, नहीं तो भगवान की कथा सुनो और इससे होने वाले पाप नाश।
हरि बोल प्रभु जी। हम्म। तेरा हाँ। प्रभु जी, कहीं एक जगह मैंने पहले एक सुना था, अक्रूर जी को क्यों ऐसे, मतलब उनकी बुद्धि में ऐसे कैसे परिवर्तन आ गया कि उन्होंने उसका साथ दे के समंतक मणि कर ली, जबकि वो भगवान, क्योंकि वो ना भगवान को वृंदावन से मथुरा ले गए, उन्होंने उनके जो भक्त और गोपियां वगैरह थे उनसे भगवान को दूर कर दिया, तो ये एक तरीके का उनके ऊपर अपराध लगा, ऐसा सुना था मैंने। तो इस कारण से क्या हुआ कि उनकी बुद्धि ऐसी भ्रमित हो गई। वही मैं कह रहा हूँ, कारण तो कुछ भी निकाल लो, लेकिन कारणों के कारण यह है कि भगवान की प्रेरणा है। है कि नहीं? कारण तो कई निकाल सकते हैं। अगर उनको अपराध लगा तो उस अपराध का वो उनको उस अपराध के सफरिंग्स होनी चाहिए, पीड़ा होनी चाहिए। लेकिन अक्रूर जी को तो वापस दे दिया समंतक मणि। अक्रूर जी को कोई सजा थोड़ी नहीं मिली। हाँ, अक्रूर जी को कोई सजा नहीं मिली यहाँ पे। हाँ, ऐसा तो नहीं तो मिली, फिर लेकिन तो अपराध जब लगता है तो उसका दुष्परिणाम होता है, उसका अपराध का मार्जन के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, जो जो बातें करे ठीक है, और जो आचार्य जो भाव दे वो सब ठीक है, भक्त के सारे भाव बढ़िया होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कारणों के कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण है। भगवान के ही कारण से, चूंकि सब भगवान के पार्षद ही हैं, सब भगवान के अपने भक्त ही हैं, और भगवान के अनुयायी हैं सब, भगवान की प्रेरणा से सब हो रहा है। क्योंकि इसमें क्या होता है, भगवान को अ, ये सब मरवाने का एक कारण भगवान बनाते हैं। एक तो काल बनता है, और काल के चक्कर में प्रेरणाएं बनती हैं। अब काल किसको प्रेरणा देगा उस कार्य को निष्पादन करने के लिए, वो काल जाने। और काल को प्रेरणा कौन देता है? कह प्रचोदितः कालः। तो कृष्णम एव प्रचोदितः कालः। काल को प्रेरणा कृष्ण करते हैं, और काल जीवों को प्रेरित करते हैं कि भाई ऐसा कर। और जीव क्या करता है? प्रेरित करके वही कार्य करता है। क्योंकि काल कैसे ढूंढता है किसी को कि इसको प्रेरित करना है? तो काल ढूंढता है कि इस व्यक्ति का कर्म पहले ऐसा था, उस कर्म के मुताबिक यह कर्म इसके लिए सुटेबल है। इसलिए क्या करता है कि काल को जीव का अपना ही कर्म काल की प्रेरणा से सामने आ जाता है कि देखो जी, इसने सिमिलरली ऐसा कार्य किया था, इसका फल ये है कि ये काम यही करे। भगवान का जो है ना, ये कार्य यही करे। तो अक्रूर जी ने उनको प्रेरित किया था। अक्रूर जी ने प्रेरित किया था जरूर कि भाई अब तुमको तो मनी लेने लेना चाहिए। हाँ, तुम्हारे साथ वागदान किया था, और तुम्हारे साथ वागदान करके भी, हाँ हाँ, छेका, बेटी का विवाह छेका कर दिया था तुम्हारा, फिर भी उसने कृष्ण को दे दिया। तो तुमको तो उससे थोड़ा बदला लेना चाहिए। चलो, बेटी नहीं मिली तो कम से कम समंतक मणि तो जाके ले ले। अब ये उसको जो है ना दिमाग में बात आ गई, है कि नहीं? और वो चला गया, और वो इसलिए मारा गया, भगवान का ससुर क्या नाम था उसका, सत्यभामा जी के, क्षत्रिय। सत्रजीत। सत्राजीत को, उनको अपने कर्मों की सजा मिला, है कि नहीं? क्योंकि भगवान के ऊपर कलंक लगाए। कलंक लगाने वाला व्यक्ति को सजा तो मिलती है, क्योंकि कलंक हत्या के बराबर होता है, मालूम है आपको? कलंक को नेक्स्ट टू द मर्डर की कैटेगरी में रखा गया। अगर दफा 302 अगर मर्डर का है, तो कलंक दफा 301 है। दफा 302 है। बहुत दिनों के बाद ये बात याद आ गई। तो कलंक बहुत बड़ा वो चीज है, इसलिए कलंक से बचना चाहिए। कलंक से बचना चाहिए। कलंक देने वाला भी बचे, और कलंक लग गया तो उसका भी मार्जन करे। तो कलंक एक ऐसी चीज है कि यदि मैंने आपको कलंक लगा दिया तो मुझे तो मिलेगा ही मिलेगा सजा। और कलंक की सजा मृत्यु की सजा के बराबर होती है। मैंने कहा ना, नेक्स्ट टू डेथ होता है कलंक, है ना? चुगली उगली ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, कलंक उससे भी बहुत बड़ी बात है। तो कलंक भगवान को लगाया, तो मैं तो समझता हूँ उसके फलस्वरूप भगवान ने उसको उद्धार किया, और अगले तो उनको जो है ना मृत्युदंड तो मिली ही मिली। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश किया, लेकिन तो कलंक एक बार लगने के बाद क्या होता है, जिसने कलंक लगाया उसको तो फल मिलेगा मिलेगा, और जिसको लगा है वो अपना चाहे तो कलंक को मार्जन कर ले, और
अब मैं बता रहा हूं इससे और ऊपर की बात कि ये सब क्यों घटना हुआ, भगवान ने क्यों प्रेरित किया अक्रूर को ये करने के लिए, इसको वो करने के लिए। तो भगवान जानते हैं कि भाई कलयुग में लोग बाग कलंक तो लगाते रहेंगे। कली कलंक कलयुग है ना, कली कलयुग में कलंक लगाते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर। आप देखो सारा लड़ाई झगड़ा कलंक लगाने के ऊपर ही है। तुमने ऐसा किया, जबकि वो नहीं कर रहा है, कलंक लगाया। अब जिस पे कलंक लगाया वो व्यक्ति क्रोधित हुआ, वो लड़ेगा, बदला लेगा, है कि नहीं। तो सारा जो कली के अंदर लड़ाई चल रही है ना, वो कलंक उसका एक बहुत बड़ा कारण, इसलिए कली और कलंक हाँ, कितना सिमिलरिटी है। तो कलयुग में कलंक लगाना बहुत इजी रहेगा। कोई भक्त किसी के ऊपर कलंक लगा देता है। अगर आप लोगों के ऊपर कोई कलंक नहीं लगा है तो बहुत बढ़िया, भाग्यवान हो। लेकिन कलंक लग गया है तो जीव कैसे कलयुग में कलंक का धोए। भगवान ने इसके लिए भागवतम में लीला दिखा दिया है कि चलो ठीक है, हमारे इस लीला से तुम्हें कलंक जैसे पाप से मुक्ति मिल जाएगी। समझे। तो ये कलंक एक ऐसी चीज है जो दोनों साइड उसका इफेक्ट होता है, जिस पे लगा है वो, जिसे लगाया है वो, दोनों की तरफ। और जिसने लगाया है वो तो मृत्यु दंड के समान हो जाता है वो। समझे आप। और अक्रूर जी की बुद्धि इसलिए भ्रष्ट हुई कि कुछ लोग कहते हैं अक्रूर जी काफी दिनों तक दुष्टों का संग किया है, दुष्टों की सेवा की है। और दुष्ट कौन था वो? कंस। क्यों? कंस जैसे दुष्टों की सेवा की है उन्होंने। तो दुष्ट के साथ रह करके थोड़ी सी बुद्धि भ्रमित हुई है। हालांकि उन्होंने उन्होंने सिर्फ याद दिलाया था सत्यधनवा को कि ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ हुआ है। उसमें ज्यादा प्रेरणा था कृतवर्मा का। कृतवर्मा ने उनको ज्यादा वो किया था। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पुराण में आपको कृतवर्मा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। समझे आप। लेकिन कृतवर्मा से ज्यादा भरोसा उनको सत्यधनवा को था अक्रूर जी पे। तो उसको पता था अक्रूर जी तो खैर भगवान के कितने बड़े भक्त हैं या भगवान के हितैषी हैं, तो वो तो लड़ाई लड़ेंगे नहीं। और तो समंतक मणि उसी को दे दिया कि आप रखे रहो। लेकिन कृतवर्मा को बोला कि मेरा मदद करो, कृतवर्मा ने मना कर दिया। तो अक्रूर जीवाजी ने गुड बुक ऑफ शतधनवा, शतधनवा के नजर में अक्रूर जी गुड बुक में थे। समंतक मणि उनको सौंप दिया था, लेकिन कृतवर्मा को सौंपा नहीं था। कृतवर्मा को बोला कि हमें मदद करो, कृतवर्मा ने हाथ खड़ा कर दिया नहीं। अब रीजन जो भी हो, भागवतम में आनंद लो इस कथा की। और इतना जान लो कि जो पढ़ता है, सुनता है, स्मरण करता है, वो सभी प्रकार की अपकीर्ति से, सभी प्रकार की पापों से छूट करके शांति का अनुभव करता है। तो यहाँ पर बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो हम लोगों ने देख लिया, अब भगवान के अन्य अन्य विवाह होंगे। ठीक है, अन्य अन्य विवाह की कथा हम लोग श्रवण करेंगे कल। आज थोड़ा चैतन्य चरितामृत को बढ़िया से पढ़ लेते हैं, ज़्यादा पढ़ लेते हैं आज क्योंकि समय अधिक है, समय काफ़ी बचा हुआ है। तो वैसे अगला चैप्टर भी हम लोग कल ही पढ़े, अच्छा है। इतना जल्दी भागने की जरूरत क्या है। किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई कमेंट्स है, कोई कुछ कहना चाहता है तो आज समय है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो। वैसे समय नहीं होता है तो मैं किसी से पूछता भी नहीं हूँ, बड़ा समय है। तो इस कथा को साल में एक बार पढ़ ही लेना चाहिए। वैसे भागवतम में एक बार बताऊं, भागवतम के हर चैप्टर का कुछ ना कुछ फल स्तुति है। हाँ, फल है, फल स्तुति नहीं, फल है, फल हर चैप्टर का। वो चाहे आप आपके आप मान लो निष्काम भागवत पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी पढ़ने का फल तो भगवान देते ही हैं। ऐसा कोई भक्त है जो निष्काम तपस्या करने के बाद भी भगवान से कुछ फल नहीं दिए हो भगवान? जबकि निष्काम भक्ति करने वाले को तो भगवान और फल देते हैं।
निष्काम तपस्या करने वाले को तो सकामी से ज्यादा फल देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज को कम मिला, प्रहलाद महाराज को अधिक मिला। नहीं, ध्रुव महाराज सकामी थे और प्रहलाद महाराज निष्कामी भक्त थे, दोनों की 5 साल की आयु थी। नहीं तो, और दोनों दोनों पिता के द्वारा प्रताड़ित थे। ध्रुव महाराज भी पिता के द्वारा प्रताड़ित थे और प्रहलाद महाराज भी पिता के द्वारा प्रताड़ित थे। कितनी सिमिलरिटी है दोनों भक्तों में। तो ध्रुव महाराज को क्या दिया? 36,000 वर्ष का राज्य। और प्रहलाद महाराज को क्या दिया है? प्रहलाद महाराज को सुतल लोक और कितने करोड़ों वर्ष जहां पे भगवान स्वयं मौजूद हैं। तो भागवतम में आप, हालांकि प्रभुपाद जी ने फलश्रुति के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं किया है, लेकिन उसको इग्नोर भी नहीं किया प्रभुपाद जी ने। जहाँ पे जो बातें कह रहे हैं वहाँ पे प्रभुपाद जी ने भी एक्नॉलेज किया ही है। तो भागवतम एक ऐसी ग्रंथ है, मैं समझता हूँ कि साल में एक बार भागवतम को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि साल में जो कुछ भी कलंक फलंक और ये अगरम बगरम उपाय पाप साप हो जाते हैं, तो उसका मार्जन भागवतम से होना ही चाहिए। हर चैप्टर का कुछ न कुछ अपना फलश्रुति है, कुछ फल है। भाई से लड़ाई हो गई हो तो ये कथा सुन लो, घर में कलह है तो ये कथा सुन लो, किसी की शादी नहीं हो रहा है तो ये कथा सुन लो, किसी का शत्रु से पराजित हो रहे हो तो ये कथा सुन लो। तो हर अध्याय में कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ। और उन अध्यायों में भी मुख्यतः दो, जो मतलब सभी अध्यायों कैंटो में मुख्यतः 2 कैंटो तो साल में 2 बार पढ़ ही लेना चाहिए। 2 कैंटो, कौन सी के 2 कैंटो बताओ? 2 कैंटो साल में 2 बार पढ़ लेना चाहिए। आप बाकी कैंटो पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन 2 कैंटो जो है उस भागवतम के साल में 2 बार पढ़ लो तो बहुत बढ़िया है। 2 कैंटो, 10th कैंटो एंड 10th कैंटो एंड कौन सा कैंटो? 11th कैंटो। 11th कैंटो 10-11, क्योंकि 10-11 में सारा 11 में सारा ज्ञान है, उसमें सांख्य ज्ञान है, उसमें सब कुछ क्या सारा ज्ञान है टोटल। उद्धव गीता है ना। 11 कैंटो में हमारे क्या नाम है उसका, नव योगेंद्र स्वामी महाराज का वो है, सॉरी नव स्वामी महाराज कह रहा हूँ, नव योगेंद्र जो नव कवि हैं, नव योगेंद्र हैं, उनकी उसमें कथा शुरू हो जाती है, उसके बाद उद्धव गीता शुरू हो जाता है। नहीं तो गीता, उद्धव गीता 11th कैंटो, 10th कैंटो और भगवद गीता, ये जो है हर साल पढ़नी चाहिए। हर साल एक राउंड खत्म कर लिया करो। बस देखो जीवन में जितने दिन जियोगे, जितने वर्ष जियोगे, और यदि आपने ये हर साल 2 कैंटो भागवतम के, कम से कम 2 कैंटो, यदि पूरा कैंटो हो तो बढ़िया है, और एक भगवद गीता। भगवद गीता को तो क्या है, भगवद गीता को तो हर महीने एक बार पढ़ सकते हैं, हर हर क्वार्टर में एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार पूरे साल में रिवीजन हो जाए, बढ़िया से मनन चिंतन करते हुए, 8 आचार्यों की टीकाओं को पढ़ते हुए, तो 1 साल लग सकता है सभी आचार्यों को टीका पढ़ोगे तो। और देखो जीवन में बैठे बैठे आपकी सदगति पक्की है। और कोई साधना करो ना करो, हर वर्ष ये कर लो। जब ये करोगे तो साधना क्यों नहीं करोगे? नाम जप ही रहे हो, जितना नाम हो रहा है, जितना नाम जप पा रहे हो जपो। बाकी अपने लाइफ स्टाइल को ठीक रखो, खान पान को ठीक रखो, भक्ति भाव में बने रहो, भक्तों के संग में बने रहो, कथा सुनते रहो, और कुछ चिंता की आवश्यकता नहीं है। भगवान पे ध्यान करते रहो और अपने अंत समय का इंतजार करो, अपने शरीर पूरा होने का इंतजार करो। भगवान ऐसी सदगति देने वाले, क्या कहना। कल या परसों हम लोग वो बॉम्बे वालों के साथ कर रहे थे ना कथा, तो वो लोग 2 श्लोक लेते हैं डेली। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग ये भागवतम कितने दिन से पढ़ रहे हो? तो बोले 6 साल से पढ़ रहे हैं और चौथे स्कंद पे पहुंचे हैं। चौथे स्कंद के चौथा अध्याय का 3रा श्लोक हमको दिया था बॉम्बे वाले लोगों ने। आप लोग सुने नहीं सुने उस दिन? आप लोग चले गए थे क्या? जी जी नहीं सुना। जो शिव सती का
प्रसंग चल रहा था, जी प्रभु। तो मैंने उनसे लास्ट में यही पूछा था ना, याद है, यही पूछा था कि भाई आप लोग ये कब से पढ़ रहे हो, तो बोले 6 साल हो गए। तो 6 साल में पहुंचे हैं चौथे स्कंद के चौथा अध्याय पे। तो बताओ, 18,000 भागवत में श्लोक है, दो दो श्लोक रोज पढ़ोगे तो 9,000 दिन चाहिए आपको। 9,000 दिन का मतलब हो गया कि कम से कम 24 साल। हाँ, तो 4 साल हुआ है, 6 साल हुआ है, तो 18 साल और जाएगा। इतना जीवन में समय है क्या? ये एडवाइस मैं कई बार दे चुका हूं उन लोगों को कि भाई फटाफट साल में एक दो बार रिवाइज करो। अच्छा एक बार बताओ, एक बच्चा धीरे धीरे पढ़ते हुए पूरे साल में सिलेबस खत्म करे, वो ज्यादा अच्छा है, या फटाफट सिलेबस करके साल में 3 बार सिलेबस रिवाइज कर दे, वो ज्यादा अच्छा है? बताओ, एक बच्चे के लिए क्या अच्छा हो सकता है? रिवाइज करके, यानी कि 3 बारी पढ़ के कर रिवाइज। यस, ज्यादा अच्छा होगा कि वो क्विकली पढ़े और रिवाइज करने का उसको मौका मिले। क्या होता है कि आप जब किसी चीज को चिंगम की तरह खींचते हो ना, तो पीछे की सारी तथ्य खत्म हो जाता है। और ऊपर से क्या होता है कि दो श्लोक आज माधव कीर्तिदास से सुन लिया, दो श्लोक सुन लिया जयश्री जनानी माता से, दो श्लोक सुन लिया सची प्रिया माता से, दो श्लोक सुन लिया मीनाक्षी माता से, दो श्लोक सुन लिया फलाने प्रभु जी से, है कि नहीं? तो पूरा जो बम्पिंग हो जाता है, पूरा बम्पी हो जाता है शास्त्र का श्रवणम। क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने अनुभव से बोलता है, किसी का लेवल ऊंचा है, किसी का लेवल नीचा है, किसी का लेवल बराबर है, किसी का लेवल कुछ है। कोई डॉक्टर प्रोफेशन है, कोई विदेश में है, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, कोई अरिस्टोक्रेट लाइफ में है, कोई गरीबी जीवन बिता रहा है ना? क्योंकि आपका थॉट आपके लाइफ स्टाइल से बहुत मैटर करता है कि नहीं? जो लोग फुल ऑपुलेंस में रहते हैं वो ऑपुलेंस की तरह ही भागवतम बात करेंगे, लेकिन जो ऑपुलेंस में नहीं है उनके अंदर दीनता होगी, गरीबी है उनके अंदर दीनता होगी, या कोई कष्ट में है दीनता होगी, तो दीनता भरी बातों में ही कथा करेंगे। तो क्या हो जाता है, पूरा बम्पी हो जाता है, जिगजैग 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 जिगजैग। और फिर क्या होता है कि चेतना पे वह असर नहीं डाल पाते जितना, इसलिए फटाफट फटाफट भागवतम, प्रभुपाद जी की भागवतम जो है, तो आप सुनिए 100 लोगों से, लेकिन प्रभुपाद जी की भागवतम को कम से कम कमेंट्री के साथ, या श्रीधर स्वामी की भागवत के कमेंट्री के साथ, या हमारे शिला चक्रवर्ती ठाकुर है उनकी कमेंट्री, कोई एक आचार्य को पकड़ लो, या किसी एक स्पीकर को पकड़ लो, चाहे प्रभु जी हो, चाहे महाराज हो, चाहे आचार्य हो, और उनकी भागवतम को साल में एक बार रिवाइज कर डालो। या तो प्रभुपाद जी को पकड़ लो, उनका तात्पर्य ही उनका ओपिनियन है, या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज का पकड़ लो भागवतम, या श्रीधर महाराज का पकड़ लो भागवतम जिसपे उन्होंने कमेंट्री लिखे हैं। बाकी आप दसों से सुनते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हजारों लोगों से सुनो, लेकिन पूरी भागवतम एक आचार्य से, एक डिवोटी से, या एक महाराज से हर साल एक बार करो। प्रभु हर जी, इसलिए हमने आपको पकड़ के रखा है, क्योंकि हमारा भी वही हाल है। हम आईसीएफ में 5th कैंटो सुन रहे हैं, आपके साथ 10वीं कैंटो सुन रहे हैं, और दूसरे प्रभु जी सैटरडे संडे एपिसोड वाइज लेते हैं। एपिसोड वाइज। के रूप में हर एकादशी को एक पर्सनालिटी का श्रवण होता है। तो भूमि देवी का एक बार हुआ, भूप महाराज का एक बार हुआ। अच्छा, अभी पता नहीं ये सैटरडे संडे को क्या है। जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब बढ़िया चल रहा है, इस एवरीथिंग इज गुड। इवन मंदिरों में ऐसा होता है कि स्पीकर बदलते रहते हैं, हर श्लोक पे स्पीकर बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे प्रभुपाद जी का कमेंट्री है ना, हमारे पास श्रीधर महाराज का कमेंट्री है, हमारे पास विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज का कमेंट्री है, हमारे पास और भी आचार्यों की कमेंट्री है, हरितोष, ये उतने पॉपुलर नहीं है ना, मतलब हम कैसे पता चलेगा हमको कि कौन सा बुक लेके पढ़े। अरे प्रभुपाद जी तो हैं ही, नहीं तो प्रभुपाद जी की कमेंट्री चक्रवर्ती ठाकुर महाराज और श्रीधर महाराज का मिला हुआ है। तो प्रभुपाद जी की जो कमेंट्री है वो दोनों से मिला हुआ है। तो प्रभुपाद जी तो हैं ही ना हमारे। मैं तो कहता हूँ नंबर 1 चॉइस प्रभुपाद जी हैं। तो प्रभुपाद जी की तात्पर्य के साथ साल में एक बार भागवतम कंप्लीट करो। और मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, 3 साल में आपके अंदर में ऐसे ज्ञान वैराग्य का उदय होगा। वैसे तो ज्ञान वैराग्य का उदय अभी आप लोग को हो चुका है। ऐसा नहीं हुआ है। खत्म करना पड़े तो
एक दिन में कितना घंटा बैठना पड़ेगा प्रभु जी? अ, चाहिए। जैसे देखो, साल में मैं रिपीट कर लेता हूँ हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की भागवतम, मैंने रिपीट कर लिया साल में एक बार। अभी अगले साल मैं पूरे रिपीट करने वाला हूँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। और दोबारा से मैं आने वाला हूँ सिद्धार्थ स्वामी महाराज का, क्योंकि सिद्धार्थ स्वामी महाराज ने संस्कृत में ही कमेंट्री लिखी है, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी संस्कृत में ही कमेंट्री लिखी है। तो संस्कृत से हिंदी कमेंट्री अवेलेबल नहीं है, संस्कृत से इंग्लिश कमेंट्री अवेलेबल है जो भानु स्वामी महाराज ने ट्रांसलेट किया है। लेकिन मैं संस्कृत में ही कमेंट्री पढ़ने जा रहा हूँ। तो मैं, मेरी पर्सनल जो चीज़ें हैं, लेकिन जो अभी मैं जो आप लोगों के साथ कर रहा हूँ वो तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा ट्रांसलेशन किया हुआ है। कैन वी रीड गीता प्रेस टीका? क्यों नहीं, वाई नॉट, वाई नॉट गीता प्रेस टीका। गीता प्रेस टीका पढ़ सकते हो, क्यों नहीं पढ़ सकते हो? वो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का लिखा हुआ है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी एक भगवत साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति हैं, भक्त हैं। उनके हाथों से भगवान स्वयं और सरस्वती जी के स्पीड में, सरस्वती जी के प्रेरणा से भगवान स्वयं जो है सारी टीकाएं लिखी हुई है भागवतम के ऊपर में। हिंदी में तो मुझे सिर्फ गीता प्रेस के ही ट्रांसलेशन अच्छे लगते हैं, अंग्रेजी में ही प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन अच्छा लगता है। बाकी हिंदी में तो मुझे प्रभुपाद जी की जो ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन है, वो अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी ने नहीं किया हुआ है, किसी और भक्तों ने किया हुआ है। तो वो हिंदी थोड़ा मुझे बहुत लाइट हिंदी, फुहर हिंदी लगता है, लूज टॉक हिंदी लगता है। तो वास्तव में जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो गीता प्रेस की ही है, और मैं हमेशा गीता प्रेस की ही हिंदी को शुद्ध हिंदी, प्योर हिंदी मानता हूँ। आप लोग गीता प्रेस की हिंदी पढ़ोगे तो आधा तो समझ में नहीं आएगा। यदि आपको बॉम्बे में रहते तो वैसे भी नहीं समझ आएगा, ये बॉम्बे वाली भाषा है ही नहीं। हाँ, प्योर शुद्ध हिंदी है। और आप एक लाइन को 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा, है कि नहीं? तो ऐसी हिंदी है। बाकी जो हिंदी है, अगर अंग्रेजी पढ़ना है तो गो टू प्रभुपाद। प्रभुपाद जी अपनी पूरी शक्ति, साधना शक्ति, गुरु कृपा अंग्रेजी माध्यम में लिखा है, नो डाउट। तो आई लाइक ऑलवेज इंग्लिश। प्रभुपाद जी की पढ़नी है तो इंग्लिश, और अगर हिंदी पढ़नी है तो हाँ, मैंने हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का लेता हूँ। और संस्कृत पढ़नी है तो श्रीधर महाराज का ले लो, या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ले लो, संस्कृत में ही ट्रांसलेशन है। या जीव गोस्वामी का ले लो, या रूप गोस्वामी का ले लो, जो, या सुबोधनी टीका ले लो वल्लभाचार्य जी का। सुबोधनी टीका बहुत अच्छा है। गृहस्थों के लिए तो भागवतम का बड़ा ही सेंस है। जो श्री वल्लभाचार्य अरे मैं पुष्टि मार्ग वाले कह रहा हूँ, श्री वल्लभाचार्य जी ने जो टीका लिखा है सुबोधनी, तो वो जरा एक कैंटो पढ़ के देखो या एक अध्याय पढ़ के देखो, जो उनका तात्पर्य है उसमें गृहस्थों के लिए तो बहुत उत्तम है। आई एम नॉट बायासिस, मैं सिर्फ बायासिस नहीं हूं कि भाई मैं एक पक्ष नहीं ले रहा हूं कि भाई मैं कह रहा हूं कि भागवतम लेना है, जहां से जिन आचार्यों ने जो रस दिया है वो रस लो, रसिक बनो भागवतम के, खत्म कहानी। इसमें कोई ये नहीं है कि हम प्रभुपाद जी के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है। अरे भागवत, पता है मेरे घर में प्रभुपाद जी के 2 सेट भागवतम रखा हुआ है, कोई 1 सेट रखा होगा, 3 सेट रखा हुआ है, सॉरी, 2 हिंदी और 1 इंग्लिश। 3 सेट भागवतम का मेरे पास रखो, प्रभुपाद जी का रखा हुआ है। कोई 1 सेट भी रखा नहीं रखा, तो इसे प्रभुपाद जी की श्रद्धा कम नहीं हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, समझे आप? मैंने देखा हुआ है सुबोधनी टीका, पढ़ा हुआ है सुबोधनी टीका, जबरदस्त है। और तो ये सब बात देखो, हम अगर प्रणाली में रह के ये बात नहीं कर सकते हैं, हम नाली में रह के बात कर सकते हैं। नाली समझते हो ना, कल मैंने बताया था नाली प्रणाली। प्रणाली मतलब क्या? स्टैग्नेंसी। नाली मतलब क्या? फ्लो। प्रभुपाद जी ने नाली बनाया, प्रणाली बनाया? बताओ, कोई यहां बता सकता है कि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को नाली बनाया या प्रणाली बनाया? नहीं, नाली बनाया। नाली का मतलब होता है मूवमेंट, नाली का मतलब होता है मूवमेंट, प्रणाली का मतलब होता है डब्बा बंद। तो इस्कॉन को प्रणाली बनाया प्रभुपाद जी के बाद के लोगों ने, जीबीसी के लोगों ने बनाया प्रणाली, ये विदेशी लोगों ने बनाया प्रणाली। प्रभुपाद जी तो मूवमेंट बना के गए थे, प्रभुपाद जी ने सिस्टम नहीं बनाया था, प्रभुपाद जी मूवमेंट बना के गए थे। मूवमेंट मीन्स नाली, मूव करते रहो फर्दर फर्दर फर्दर। लेकिन सिस्टम बना के गए कि नहीं, यू हैव टू कन्फाइन योरसेल्फ विद इन दिस सिस्टम, you cannot go beyond the system. That has been done by further GVC members and their Chela Chapati.
प्रभुपाद जी प्रणाली नहीं बना के गए, प्रभुपाद जी मूवमेंट बना के गए, नाली बना के गए। नाली मतलब मूवमेंट, मूविंग द थिंग्स फर्दर। अरे चलो ये सब बात आप लोग पता नहीं कैसे ले लोगे, किसी को बुरा लग जाएगा या ऐसा लगेगा कि अरे क्या है ये सब, जब है ना। तो प्रोपा ये मूवमेंट है, ये प्रोपा जी मूवमेंट बना के गए, लेकिन बाकी लोगों ने सिस्टम बनाया, सिस्टम में डब्बा बंद कर दिया सिस्टम में लोगों को। लेकिन क्या करोगे आजकल, आजकल जो है अगर आप औदार्य नहीं होगे, प्रणाली का मतलब नॉन औदार्य और नाली का मतलब औदार्यम, मूवमेंट औदार्यम होता है, एक दूसरे को पुश करते चलो आगे बढ़ते चलो। लेकिन होता क्या है आज के डेट में, मीडिया है, सोशल मीडिया है, यू कैनॉट कंट्रोल द लिसनिंग पावर ऑफ पीपल। जब मीडिया नहीं थी कि हाँ ठीक है हमारी ही सुनो, हमारे ही देखो, हमारे ही बोलो, आज मीडिया है। स्क्रॉल करोगे तो 10 बाबाओं का आता है लेक्चर्स, पता चले अरे अपने यहाँ तो ऐसी बातें होती नहीं है, उनके यहाँ ऐसी लेक्चर हो रही है, मजा आ रहा है यार उनका सुनो। तो क्या होता है, रस नहीं मिलता है लोगों को, क्योंकि आपने सिस्टम तैयार कर दिया। मूवमेंट करते तो रस रहता, तो उसमें लोगों को रस नहीं मिलता है, वही रटी रटाई चीजें मिलती है, वही फंसी फसाई चीजें मिलती है। अब वही सारी चीजें होता है तो रस नहीं दिखता है लोगों को यहाँ। इसलिए वृंदावन में जाके देखो, इसको उनके कितने भक्त चले गए प्रेमानंद जी के पास, यहाँ वहाँ दाएं बाएं निकल जाते हैं। तो जिसको जहाँ जाना है जाएं, लेकिन क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ रस ज्यादा है, यहाँ रस कम है। तो ये रस का मामला किधर है, तो ये मीडिया है। तो आज के जमाने में आपको प्रणाली से काम नहीं चलेगा, तो लोगों को कंटेंट देने पड़ेंगे। पीपल आर मूविंग बिहाइंड कंटेंट, कंटेंट दोगे रस मिलेगा तो पीपल विल स्टे बैक। अदरवाइज आप फिर वैष्णव अपराध के नाम पे रोकोगे, ये अपराध हो जाएगा वो अपराध हो जाएगा, है कि नहीं। फिर आप जो है ना, लेकिन इसको कौन मानेगा, मन तो वही जाता है जहाँ आनंद रह लेगा, जहाँ रस ले मिलेगा। तो अपने को भी रसिक बनाओ। तो रसिक बनाने के लिए हमारे जो आचार्य हैं, क्या उन्होंने कम रस दिया है? हाँ, चैतन्य चरितामृत में कम रस है, चैतन्य भागवत में कम रस है। तो अगर हम लोग समय के साथ नहीं डिफाइन करेंगे अपने इंटरेस्ट को, तो कैसे होगा, पीपल विल बी। अब प्रभुपाद जी के परपट लिखे वो ठीक है, दैट इज 50-60 years ओल्ड नाउ। प्रभुपाद जी जो एग्जाम्पल दिए, आज के सिनोरियो में बहुत सारी चीज चेंज हो गई है। तो आज प्रभुपाद जी के लेक्चर से प्रिंसिपल वही लेना, लेकिन उसको आज के मुताबिक मॉडिफाई करके लोगों को इंटरेस्ट देना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो रस नहीं आएगा लोगों को। अब मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं तो सभी आचार्यों को कोट कर देता हूं, फिर भी प्रभुपाद जी को प्रिंसिपल ही पकड़ के रखता हूं। आप लोग, आपने देखा कि नहीं देखा, आप देखते हो कि नहीं देखते हो, प्रभुपाद जी को फिर भी मैं पकड़ के रखता हूं एज ए प्रिंसिपल, और कोट मैं सभी का कर देता हूं, जहां से सुना जैसे सुना। तो इसलिए आप लोगों को लगता है कि अरे ये तो लिबरल है, जबकि मैं ज्यादा स्ट्रिक्ट हूं, मैं ज्यादा प्रभुपाद जी का सिद्धांत का फॉलो करने वाला हूं। और आप लोग लगता है अरे यू आर सो लिबरल, यू आर नॉट एडमेंट, यू आर नॉट यू आर गिविंग सो फ्रीडम है। कल देवपुरी बाबा कह नहीं रहे थे, ऐसा क्यों फील होता है? तो इसलिए ये सब बहुत ज़रूरी है। कल कोई मुझे फ़ोन किया था वृंदावन से, तो बता रही थी माता जी कि प्रभु जी क्या करे, इतने सारे भक्त चले गए हैं मंदिर से, और बाहर के लोग चले गए हैं, राधानाथ महाराज के इतने शिष्य हैं वो भी चले गए हैं, ये महाराज के शिष्य चले गए, वो महाराज के शिष्य चले गए। कल फोन आया था तो बात चल रही थी, तो हमने सोचा कि क्या हो गया, फिर क्यों जा रहे हैं ये लोग, एक सिस्टम को छोड़ के दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं, वहाँ के सिस्टम है भी नहीं। जबकि प्रेमानंद महाराज आज हैं, कल की डेट में जब गोलोक धाम चले जाएंगे, भगवत धाम चले जाएंगे, तो फिर उनके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि नहीं। तो प्रभुपाद ने एक सिस्टम दिया है टू मूव ऑन, लेकिन सिस्टम को, प्रणाली को, नाली बिल्कुल हटा दिया, सिर्फ प्रणाली में रह गए तो गड़बड़ है। ऐसा है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आप लोग का क्या कहना है, क्या सोचते हो?
व्हाट डू यू थिंक? हमारे यहाँ पे सबसे, क्या कह रहे हो, कौन कौन बोल रहा है, किसने बोला? हाँ, आपके यहाँ पे देखो, सबसे पुराने यहाँ पे भक्त जो हैं वो जयश्री जनानी देवी माता जी यहाँ पे बैठी हुई हैं। हम हमसे भी बड़ी पुरानी हैं, हमसे सीनियर हैं जयश्री जनानी माता जी। है जयश्री जनानी माता जी, आपसे सीनियर यहाँ कोई नहीं है, आप ही सबसे सीनियर हो, भक्ति में आने वाले हो। हमारी गुरु बहन भी है जयश्री जनानी माता जी, पूछो जयश्री जनानी माता जी कहाँ गए? आवाज नहीं आ रही है? जयश्री जनानी माता जी सबसे सीनियर है यहाँ पे, हमारी गुरु बहन भी है, कभी कभी आ जाती है आशीर्वाद देने के लिए, है कि नहीं? तो हम स्वागत करते हैं, और बहुत अनुभवी हैं, बहुत सालों से भक्ति में हैं, और बड़ी सेवा करती हैं, सेवारत है, ब्रज के प्रति बड़ी श्रद्धा है माता जी का, और सेवा भाव तो क्या कहना। इन्होंने अपने शालिग्राम की सेवा का मौका दिया हमको, ये जब आई थी घर पे तो शालिग्राम लेके आई, हमने शालिग्राम की सेवा भी किया और अच्छा लगा। लेकिन शालिग्राम से बड़े अच्छे से प्रेम से बात करती हैं ये, ठाकुर जी से कहीं जाएगी तो कहेगी ठाकुर जी बैठे रहो आ रही हूँ, ठाकुर जी से बड़ी बातें करती हैं ये। जय श्री जनानी माता जी सुन नहीं रही है क्या? है, कहीं चली गई लगता है ये छोड़ के कथा। हाँ कमल क्या कह रहे हो? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। मैं ये कह रहा हूँ प्रभु जी, जैसे ही हम अपना जैसे एक चीज है अपना हरे कृष्णा का जो मूवमेंट है, हाँ उतना रीच अपने हरे कृष्णा मूवमेंट की शायद ही किसी की होगी। ना, बिल्कुल कोई नहीं है। हाँ, और एक से एक हैं, मतलब हमारे जो जो वैष्णव हैं। वो दूसरी चीज ये है लेकिन कि जो हम प्रणाली में जैसे जाते हैं ना, तो प्रभु जी मुझे दो चीजों की लगती है। जैसे ही हम अपनी विचारधारा जो है ना काफी संकुचित कर लेते हैं, उसमें क्या है कि जो दूसरा भी तो वैष्णव है, कहीं ना कहीं उस संप्रदाय के प्रति या इसके प्रति हमारा वो भाव, अगर वो भी तो वैष्णव ही है और वो हो सकता है कितना बड़ा वैष्णव हो, तो उसके प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। कहीं ये नहीं होना चाहिए ठीक है सब अपने संप्रदाय में चल रहे हैं, अगर वहां से कुछ अच्छा मिल रहा है मतलब उसको रिस्पेक्ट करते हैं और उसको भी प्रेम भाव रखो। दूसरी चीज मुझे जो लगती है, जो हम ग्राउंड लेवल से जो हमारा टच है ना कहीं प्रभु जी वो मिसिंग होता जाता है। जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया प्रेमानंद जी, वहां पे वो छोटे लेवल पे बहुत लोअर लेवल का पर्सन बहुत जल्दी जुड़ा है। तो जो हमारे अंदर जो है, अब हम वृंदावन जाते हैं इस्कॉन टेम्पल में, मतलब वो लोअर लेवल मिसिंग होता जा रहा है। अब जाओ वहां गोविंदास मिलेगा, मतलब इट इज स्टार्टिंग। वो एक कॉस्ट इफेक्टिव वाला भी होना चाहिए, तो जिससे कि आम जन जुड़ सके। आम वाला मुझे मुझे जो लगा कि दैट काइंड ऑफ थिंग इज मिसिंग। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। जनानी माता जी क्या कर रही है? अनम्यूट किया था, बीच में कुछ बोल रही थी, कमल बोल रहा। कृष्ण भक्त ऐसे ही वो कर रहे हैं, बड़ा अज्ञान वृद्ध तो आप है। कहते हैं ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैस ऐसे पेड़ जो हाँ पंछी को छाया नहीं, फल ला गया तीनों ये- वाला माम। आप समझ रहे हो इनकी बातें से, समझ रहे हो कितने सीनियर हैं इस कौन के अंदर में, कितना अनुभवी हैं। अच्छा लगता है सुन के, लेकिन मतलब आप नहीं कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं, इतना मेरे में कुछ वो है नहीं। होता चना बाजे घना वाली होता चना बाजे घना, ये सब कहावत कहाँ से सीखती है भाई, हमें सिखाओ थोड़ा। ये तो पुरानी पत्तों में सीखी हुई है ना। देख लो भाई, ये हम ज्यादा देता है ये हमारे हमारे इस्कॉन की पुरानी अम्मा है ये। अरे प्रभु जी बस कुछ नहीं, ना ना ठीक, बस इस कोने जुड़े रहे, इस कोने से लगे रहे। सही है, चाहे किसी भी कोने में रहे। इस कोने से लगे रहे, कृष्ण के कोने से लगे रहे, सही, बढ़िया। कोने से लगे रहे, है ना, उस कोने में ना चले जाए, माइक के कोने में ना चले जाए। सही बात। हाँ कृष्ण कोना है, इस कोना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। तो कभी कभी आती है आशीर्वाद देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी मैं इधर अगर बीच में थोड़ा सा हो गया था, वो नहीं सुन पा रही थी, तो मेरी भी बात में आपने अच्छा बोला ना कि एक साल में एक बार पढ़ना ही चाहिए, सच में, श्रावण मास।
बिल्कुल, बहुत अच्छा है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग गोपी गीत पढ़ेंगे। एकम शास्त्रम देव के पुत्र गीतम, एको देवो देव के पुत्र एवा, एकम मंत्र शतश नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधा कान्तं नमस्ते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जायति ते अधिकं जन्मना व्रज, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। तदिश्यता प्रेक्षुतावका तस्वत्वं विचिन्वते। उदासै साधुजात सत्ससिजोदर